नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना रामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें सबसे पहले खबर इंदौर से, जहां इंदौर कलेक्टर कार्यालय में पौधारोपण और अतिक्रमण को लेकर बैठक संपन्न हुई। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने पौधारोपण अभियान को लेकर बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के मौसम में पौधारोपण किया जाए और इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि नई कॉलोनियों में भी पौधारोपण किया जाएगा और इसके लिए एनजीओ और संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा नदी नालों के पास अतिक्रमण हटाकर पौधारोपण किया जाएगा। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए और कलेक्टर ने उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इसमें हर आम जनता को जन भागीदारी लेना चाहिए और जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि एक अभियान भी चलाया जाएगा। यह अभियान इंदौर को हरा भरा और स्वच्छ बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। चूँकि बहुत जल्दी ही मानसून शुरू होने वाला है और जो वृक्षारोपण का समय है, उपयुक्त समय है, वो वही रहता है। इसीलिए हम लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और भविष्य में जनप्रतिनिधियों के साथ में भी बैठकर इस पूरे प्लान को फाइनल करेंगे। आज जो प्रारंभिक हमारी चर्चा हुई है उसमें जो हम लोगों ने अपने लिए डिसाइड किया है कि लगभग 20 लाख के आसपास पौधे जो है वो हमारे इस बार प्लांट किए जाएंगे। उसमें से लगभग आधा जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा आईडीए के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा और अन्य जो विभाग हैं उनके सबके द्वारा ये संख्या बताई गई है और अभी तक की जो हमारे पास संख्या आई है कि 20 लाख के आसपास पौधे के लिए हमारी जगहों का चिन्हांकन हो गया है। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें एक बार फिर खबर इंदौर से, जहां इंदौर में अतिक्रमण और फुटपाथ पर कब्जे के खिलाफ नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी सर्वे के कारण कार्रवाई थोड़ी धीमी थी, लेकिन अब सर्वे पूरा हो गया और चालानी कार्रवाई और रिमूवल की टीम फिर से सक्रिय हो जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी सर्वे के कारण कार्रवाई थोड़ी धीमी हो गई थी और अब सर्वे पूरा हो गया है और चालानी कार्रवाई और रिमूवल की टीम फिर से सक्रिय हो जाएगी। जो लोग दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रहे हैं या फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि वे फुटपाथ और सड़कों पर अतिक्रमण ना करें। इससे शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो चालानी कार्रवाई है वो हमारी आगे भी चलती रहेगी और जो हमारा स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो ITMS का सिस्टम है उसके माध्यम से चालान पे हम लोग अधिक वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो फुटपाथों पे अतिक्रमण और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है वहाँ पर भी हमारी टीम आगे काम करती रहे। निश्चित रूप से बीच में नगर निगम के स्वच्छता सर्वेक्षण के कारण थोड़ी प्रगति हमारी धीमी पड़ी थी, लेकिन हम लोग इसको पुनः चालू करेंगे। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो भरत ने 15 मई को विवाह करने का वादा किया, लेकिन तय तारीख को जब बारात लेकर नहीं पहुंचा तब वह शादी के लिए तैयार होकर मेहंदी लगाए बैठी रही। आपको बता दें, जहां छतरपुर जिले के बड़ाल मलहरा में एक युवती ने मंगलवार को मेहंदी रचे हाथों से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर 6 महीने तक शारीरिक शोषण करने और फिर शादी से मुकरने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता के अनुसार आरोपी भरत अहिरवार, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, निवासी ग्राम झिरियाझोर, थाना भगवा, उसका रिश्तेदार है। बातचीत के दौरान आरोपी भरत ने उससे विवाह की इच्छा जाहिर की और उसे भरोसे में लेकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे दिल्ली भी ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। तो रुक कर लेते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां इंदौर शहर साइबर क्राइम के लिए हॉटस्पॉट बन गया है, जहां फर्जी खाते और सिम कार्ड आसानी से उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने इंदौर को हॉटस्पॉट घोषित किया है और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए निर्देश दिए हैं। शहर में कई गिरोह सक्रिय हैं जो धड़ल्ले से फर्जी सिम कार्ड और फर्जी करंट खाते मुहैया करवा रहे हैं। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर साइबर स्कैम का नया गढ़ बन गई है। यहाँ फर्जी खाते, सिम कार्ड और ATM आसानी से मिल जाते हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार ने इंदौर को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है।
भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र की बैठक में इस मुद्दे पर गहन चिंतन हुआ। बैठक में जोन 2 के डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा को भी बुलाया गया था। ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं पर आई फोर्स जांच कर रहा है और इसके द्वारा नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP और हेल्पलाइन 1930 की शुरुआत की गई है। शिकायतों के विश्लेषण में पता चला कि देश के 35 शहरों में सबसे ज्यादा साइबर अपराधी सक्रिय हैं। इसमें इंदौर का नाम भी शामिल है। रुक लेते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जो हम अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर आयोजित कैबिनेट बैठक में इंदौर को कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। इनमें मेट्रोपॉलिटन सुविधा और एम्बाय हॉस्पिटल के विकास कार्य शामिल हैं। यह बैठक इंदौर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। यह बात कही इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने, जहां मीडिया से चर्चा में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार इंदौर को नए एम्बाय अस्पताल की सौगात मिलने की संभावना है, जिसमें 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा शहर के विकास के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इस बैठक से इंदौर के विकास को नई गति मिलेगी और शहर को कई आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह बैठक न केवल इंदौर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शहर के निवासियों के लिए भी एक बड़ी सौगात है। जो निर्णय हुआ और माहिल्या की नगरी में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ, निश्चित रूप से माहिल्या के जो उत्कृष्ट कार्य हैं, निश्चित रूप से पूरे देश में वो फेमस है, प्रसिद्ध है, लेकिन उनका और अधिक प्रचार प्रसार इसके माध्यम से हुआ है। और इसके अलावा जो मेट्रोपॉलिटन एरिया या एमवाई हॉस्पिटल जैसी सौगातें शहर को मिली हैं, निश्चित रूप से शहर के विकास में उससे और चार चांद लगे। जमानत के बाद से फरार आरोपी को इंदौर क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है। इस फरार आरोपी पर आगर मालवा एसपी ने 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। आपको बता दें, जहां इंदौर की क्राइम ब्रांच टीम ने आगर जिले के 10,000 से फरारी इनामी बदमाश सचिन पुरी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के बारे में आगर पुलिस को सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच टीम ने आगर जिले के जानलेवा हमले के आरोपी सचिन निवासी सिंगापुर टाउनशिप को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी जमानत मिलने के बाद से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी पर आगर मालवा एसपी ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। आगर में 307 करके एक आरोपी फरार हुआ था और यहाँ पर एक निरंजनपुर लसूरिया थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहा था। इसकी जानकारी क्राइम ब्रांच को लगी तो क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे उठाया। उसका नाम सचिन पुरी 34 वर्ष का है, साइंस सिटी इंदौर का रहने वाला है और ये धारा 307 में फरार था। इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। इसको पुलिस ने पकड़ करके संबंधित जिले को सौंपा। रुकते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 103 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिनमें मध्य प्रदेश के भी 6 स्टेशन शामिल है। इनमें नर्मदापुरम, कटनी, साउथ श्रीधाम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा स्टेशन शामिल है। आपको बता दें, जो देश भर में रेल सुविधाओं को आधुनिक बनाने के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आज 103 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया, तो मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन कटनी, साउथ श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा भी इस योजना में शामिल है। वहीं नर्मदापुरम स्टेशन को 26 करोड़ की लागत से न केवल हाईटेक बनाया गया है, बल्कि उसकी दीवारों पर स्थानीय कला और संस्कृति की छाप भी उकेरी गई है। हालांकि इस अवसर पर कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रमुख मुकेश नायक ने कहा कि विकास का स्वागत है, लेकिन सरकार को पहले ये बताना चाहिए कि कितने स्टेशन, बस स्टैंड और किताबों के नाम बदले गए हैं। उन्होंने भोपाल स्टेशन का उदाहरण देते हुए कहा कि उसे तो आधुनिक बना दिया, लेकिन नाम ही बदल दिया गया। और नाम कितने स्टेशनों के बदले जा रहे हैं, ये भी जरा बता दें प्रदेश की जनता को। सड़कों के नाम बदलना, स्टेशनों के नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना, किताबों के नाम बदलना, कापियों के नाम बदलना, इसके सिवा और क्या देश में चल रहा है। अगर स्टेशन आधुनिक और अच्छे करा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, इसका कौन विरोध करेगा। भोपाल स्टेशन को आधुनिक बनाया और उसका नाम बदल दिया। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई है। इंदौर उज्जैन समेत 50 से ज्यादा याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की है। याचिकाओं में दोबारा परीक्षा की मांग की गई थी। कोर्ट में एनटीए ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
आपको बता दें, जहां नीट परीक्षा को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई, इंदौर उज्जैन समेत 50 से अधिक छात्रों ने दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर दायर की याचिका। कोर्ट में एनटीए ने दिया जवाब। कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा निर्णय। बिजली गुल होने से इंदौर के 24 सेंटर हुए थे प्रभावित। 2 घंटे तक नहीं थी बिजली। 26 मई को हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जहां खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के बाद भी प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जा सका है। आपको बता दें, जहां ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के आदेश पहले ही कोर्ट द्वारा पारित किए जा चुके हैं। स्थानीय वकीलों के सहयोग से प्रतिमा भी बनवा ली गई थी, लेकिन जैसे ही स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई, कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने इसका विरोध कर दिया। इस दौरान विरोध करने वालों ने प्रतिमा समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। अनुसूचित जाति समाज के वकीलों और नागरिकों को अपमानित किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बहुजन समाज सामाजिक संगठनों और वकीलों के रोष व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपा और विरोधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्या के प्रयास के एक मामले में पिछले 7 वर्षों से फरार चल रहे 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सचिन पुरी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था और लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। आपको बता दें, जहां क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक आगरमालवा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 7 साल पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी सचिन पुरी ने जमीनी विवाद के चलते अपने ही पिता पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। लंबे समय से आरोपी की तलाश की जा रही थी। हाल ही में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी इंदौर में देखा गया है। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी आरोपी सचिन पुरी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें, खबर राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक है और उसके पराक्रम को सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी देशभक्ति और वीरता की भावना से ओतप्रोत हो सके। आपको बता दें, जहां देश के दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, भारतीय सेना के साहस और पराक्रम से बच नहीं सकते। विधायक रामेश्वर शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर को सेना की वीरतापूर्ण उत्तर देते हुए बताया कि हमारी सेना अंधेरे में भी दुश्मनों को ढूंढकर जवाब देती है। आतंकियों द्वारा बहनों का सिंदूर उजाड़ने की कोशिश का बदला सेना ने वीरता से लिया है। विधायक शर्मा ने मांग की है कि सेना के इस शौर्य को स्कूल कॉलेज के सिलेबस में शामिल किया जाए, जिससे युवा पीढ़ी भारतीय सेना की ताकत को समझ सके और गर्व कर सके। निश्चित रूप से भारत के सेना का, भारत के सैनिकों का जो परिक्रम है, जोश है और उनकी जो योजनाएं हैं और उन्हें जिस तरह भारत की सीमाओं की और भारत के नागरिकों की सुरक्षा करते हैं, भारत के स्वाभिमान की रक्षा करते हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर ने तो ये साबित कर दिया कि दुश्मन अपने आप को चाहे जितना सुरक्षित महसूस करे, पर भारत की सेना की नजरों में कोई भी दुश्मन सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए आतंकवादियों, कान खोलकर सुन लेना, तुमने हमारे बहनों को, बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, हम तुम्हें कब्रिस्तान के रूप में तब्दील कर देंगे। कोई भी आतंकवादी को बचने नहीं देंगे। रात के अंधेरे में भी जब भारत की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, तो ऑपरेशन सिंदूर हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो या इससे पहले के युद्ध हो, भारत की या कारगिल का युद्ध हो, भारत की सेना का शौर्य पराक्रम स्कूल है, कॉलेज है, इनके पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। भारत के बेटा बेटियों को इसका एहसास होना चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में सोचे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।